साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी को 2 दिसंबर को जो राज्य शिक्षा केंद्र से यूट्यूब लाइव का प्रसारण हुआ था, जिसमें हम सभी को बताया गया था कि दक्षता उन्नयन 2021-22 बेसलाइन की डाटा एंट्री हेतु एक लिंक सभी के पास भेजी जाएगी, जिस लिंक को क्लिक करने पर एक गूगल फॉर्म खुलेगा, जिसका कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो इस गूगल फॉर्म में हमें बेसलाइन के जो समूह निर्धारित हुए हैं उनकी जानकारी भरना है, फीडिंग करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि मोबाइल के माध्यम से हम किस तरह से भर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसको भरने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस फॉर्म को शाला प्रमुख के द्वारा कक्षा 3 से 8 हेतु भरा जाना है, क्योंकि जो बेसलाइन टेस्ट हुआ था साथियों, कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हुआ था। शाला प्रमुख कृपया यह सुनिश्चित करें कि समूहवार विद्यार्थियों की संख्या शाला खुलने के बाद हुई बेसलाइन के अनुसार ही हो, क्योंकि हमें प्रत्येक 15 दिन बाद उनकी ट्रैकिंग करना थी, उनके स्तर की। यदि वर्तमान में उनका स्तर ऊपर हो चुका है, तब भी हमें वही समूह की संख्या बच्चों की भरना है जो बेसलाइन के बाद हमारी निकल करके आई थी। जैसे किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं और 50 में से 3 से 5 तक के लिए या 3 से 8 तक के लिए 50 विद्यार्थी है, तो उन विद्यार्थियों में यदि 30 विद्यार्थी अंकुर में है और 20 विद्यार्थी तरुण में आए थे उस समय, जो कि वर्तमान में हमारे 40 तरुण में हो गए हैं और 10 ही अंकुर में बचे हैं, तो हमें ये 10 वाली संख्या नहीं भरना है। पहली बार जो निकल करके हमारी संख्या सामने आई है, हमें उसी संख्या को इसमें भरना होगी। हर शाला में यह फॉर्म केवल एक ही बार भरा जाएगा, इसीलिए इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि दोबारा से ये फॉर्म नहीं खुलेगा। इस डाटा को एकत्रित करने के पीछे उद्देश्य केवल विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को जानना है। इसके आधार पर कहीं कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो क्या क्या भरना है, कैसे भरना है? जब लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म, गूगल फॉर्म खुलेगा। फिर हमें कुछ स्क्रॉल करके नीचे जाना है। तो सबसे पहले यहाँ शाला प्रमुख का नाम जो भी है वो हम नाम यहाँ पर लिख देंगे, और उस शाला प्रमुख की जो भी शाला प्रमुख की आईडी है उस आईडी को हम लिख देंगे, जो भी आपकी होती है, AB AL AK जो भी है। उसके बाद 4 डिजिट होते हैं जो यूनिक आईडी है, उसे हम लिख देंगे। फिर आपको शाला का डाइस कोड आपको लिख देना है। शाला का डाइस कोड लिखने के बाद जो भी आपका है, जितना भी डाइस कोड वो आप लिख देंगे इस पर, जो भी डाइस कोड आपने लिखा हुआ है। फिर आपको जिला का चयन करना है। साथियों यहाँ जैसे ही हम जिला चयन करेंगे, आपको जिले का चयन करना है। जो भी आपका जिला आता है उस जिले को आप सिलेक्ट करें। जैसे ही आपने जिला सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप जिले को सिलेक्ट करने के पश्चात हम जब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सारी जानकारी फिल हो जाती है। तो जैसे ही आप आगे फिल करने के लिए जाते हैं, तो उस जिले में संबंधित आपके ब्लॉक आ जाएंगे। आप किस ब्लॉक से संबंधित है तो उसे आप भर सकते हैं। जो भी आपका ब्लॉक है उसे आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर आगे जाना है। तो साथियों यहाँ 3 से 5 तक अलग अलग आएंगे। पहले हमें 3 से 5 तक के लिए और फिर 6 से 8 तक के लिए। तो दोनों की संख्या हम पूर्व से ही निकाल के रखें कि अंकुर में कितने थे और तरुण में कितने थे। तो सबसे पहले 3 से 5 तक कुल विद्यार्थियों की संख्या, जो भी संख्या है, जैसे मान के चले हम कहीं 50 है तो 50 संख्या हमने लिख दी। अब 3 से 5 तक अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर लिख देना है। 3 से 5 इसमें नेक्स्ट है हमारा गणित में अंकुर में कितने थे और अंग्रेजी में कितने थे। जब हम इनकी संख्या प्रॉपर लिख देंगे तो फिर आपको आगे जाना होगा। जो भी संख्या है आपने लिख दिया है इसमें। जब हम अंकुर की संख्या लिख देंगे तो हमें फिर तरुण की संख्या को लिखना होगा। पहले आपको कुल विद्यार्थी, फिर उसके बाद में हिंदी में अंकुर समूह में और गणित के अंकुर समूह में और अंग्रेजी के अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं वो हम लिख देंगे। फिर आपका आएगा नेक्स्ट, करेंगे इससे आगे। तो इसके बाद हिंदी 6 से 8 तक के हमें अंकुर समूह के छात्रों की संख्या लिखनी होगी।
जब 6 से 8 तक के अंकुर समूहों की संख्या हम लिख दें और सारे जब संख्या फिल हो जाए आपकी, तो उसके बाद हमें यहाँ सबमिट बटन को दबाना होगा। जैसे ही हम सबमिट बटन दबाएंगे, आपके विद्यालय की जो समूहों की संख्या है वो संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सभी कार्य हमें 6 दिसंबर से पूर्व करना है। साथियों, यदि आपके पास तक लिंक नहीं पहुंची है तो इसकी जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आपको प्राप्त हो जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से भी हम जानकारी को भर सकते हैं। जानकारी भरने में किसी भी टाइप की कोई गलती ना करें। इसमें हम वही संख्या भरें जो हमें बेसलाइन के प्रारंभिक टेस्ट के बाद ही हमें प्राप्त हुई थी। जो वर्तमान की संख्या हमें उसमें नहीं भरना है, स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और YouTube लाइव के द्वारा भी बताया गया था। तो साथियों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बेसलाइन टेस्ट की डाटा फीडिंग से संबंधित। यदि इसके बाद भी किसी शिक्षक साथी को कोई परेशानी आती है तो अपनी समस्या को आप कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप शेयर कर सकते हैं। वहां से भी आपको समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद।